आपका फेवरेट टाइम, दवाई टाइम। अरे प्राची पुत्र, मिठाई के त्योहार के दिन तू मुझे ये कड़वी दवाइयाँ कहाँ से खिला रही है? रहने देना, आज के दिन नहीं। नो बहाना, दवाई का ना एक भी दिन स्किप नहीं करने। हाथ आगे बढ़ा। आज के लिए नहीं ना, आज दिवाली है ना। मुझे पता है आज दिवाली है, आपको भी पता है आज दिवाली है, लेकिन जो बेचारी बीमारी है ना उसे नहीं पता आज दिवाली है। तो क्या है ना, अगर ये दवाई अंदर नहीं गई तो वो बीमारी बढ़ जाएगी एंड दैट वोंट बी फेयर, है ना? चुपचाप दवाई खाइए, चलिए। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? जिद तो छोटी बच्ची भी इतना नहीं करती। कम ऑन, पता भी नहीं चलेगा। खा लो ना कड़वी दवाई, बाद में मिठाई खा लेना, ठीक है? कम ऑन, 1 2, वेरी गुड, गुड गर्ल। अभी ना एक काम करो, आराम से, अभी आराम से लेट जाओ। 15 मिनट बाद मैं आके चेक करती हूँ। नींद नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ना वीडियोस देखेंगे और आप चेंज करके आराम से सो जाना, ठीक है? अरे प्राची, तुझे पता है नींद कैसे आती है? नींद है ना लोरी सुनने से आती है। तो एक काम करना, आज मुझे लोरी सुना दे। मैं भी ऐसे गर्व से कहूंगी कि मैं एक लौती दादी ऐसी हूँ कि जो लोरी है ना सुनाती नहीं, सुनती है। कोई लोरी वोरी नहीं मिलेगी। सॉरी। क्या? चलो कम ऑन। मुझे तो लगता है कि आई लव यू बोल के गया है। नहीं। अरे मैं सच कह रही हूँ, आई लव यू बोल के गया है वो। ओके, पर दिमाग पे इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है दीदा। अब सो जाओ ना, अब डांट खाएंगे मेरी। जोर तो है ना तेरे दिल पे पड़ रहा है कि वो क्या बोल के गया है। चलो। अरे नहीं सुना। बस बस बस, मैं आती हूँ 15 मिनट में। गुड नाइट। अगर सच बोलता तो इस तरह भागता नहीं। मैं जानती हूँ कि वो तो ऐसे ही कुछ बोल के गया, यहाँ से भागने के लिए, हम सबका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ऑनेस्टली मैं जानती हूँ कि आप सब लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि आई एम टू बी ब्लेम्ड। आई नो आप लोग ये नहीं सोच रहे, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो था कौन और तुम्हें मारना क्यों चाहता है? वो जो भी है, हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। पता लगाना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इट्स पॉसिबल कि वो सिर्फ प्राची को टारगेट नहीं कर रहा है, इस पूरी फैमिली को टारगेट कर रहा है। हो सकता है वो प्राची का दुश्मन नहीं, हम सबका दुश्मन हो। हमें पता लगाना होगा कि वो कौन था, वरना ऐसे तो हम इस घर में सेफ फील नहीं करेंगे, तो बाहर क्या फील करेंगे? एग्जैक्टली मॉम, ऐसे तो हमारा घर में उठना बैठना या बाहर जाना सब बंद हो जाएगा। हर वक्त एक डर सा लगा रहेगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो कभी कभी लगता है कोई मुझ पे भी नजर रख रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट हु दैट पर्सन इज। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तो पहले क्यों नहीं बताया कभी किसी को? शाहना प्लीज, यहाँ फैमिली डिस्कशन चल रहा है, तुम चुप रहो। मॉम आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? हम सब यहाँ पे फैमिली मेंबर्स हैं, एक दूसरे की। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किससे क्या बात करनी है? चुप रहो तुम। आलिया प्लीज काम डाउन। देखो इस वक्त हम सब बहुत टेंशन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी आके बोल देगा और हम उसे बिलीव कर देंगे। देखो मैं तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन समझता हूं, उसने तुम्हारा नाम लिया, लेकिन उसने फिर पल्लवी का भी तो नाम लिया है ना। सो प्लीज उसके बारे में इतना मत सोचो। और आर्यन सही कह रहा है, हम सब यहाँ पे एक साथ खड़े, हम सब फैमिली है, वी हैव टू स्टैंड बाय ईच अदर। ये वो टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे पे अपना गुस्सा निकालें, बल्कि ये वो टाइम है कि हम एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहें। और अभी के लिए मुझे लगता है कि हम सबको बस जाके थोड़ा आराम करना चाहिए। हम सब बहुत थक गए हैं, ये चंद घंटों में बहुत कुछ हो चुका है। सिड, रणबीर कहाँ है? वो टेलर के पीछे ही गया। एक्चुअली हम दोनों ही भाग रहे थे, पर मैं गिर गया, मुझे चोट लगी। ओ अच्छा, तुम एक काम करो, तुम रूम में जाके आराम करो। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? और आई थिंक हमें भी फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो जल्दी पकड़ा।
चलो चलो जल्दी। रुक थे। वो भाग गया। कोई बात नहीं, हमारे पास उसका नाम, नंबर और चेहरा तो है ही, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। जी। आपको वो जरूर फोन करेगा। आपको ऐसा लगता है कि इसको जो ऑर्डर्स दे रहा है वो हमारे घर में से कोई है? देखिए, मेरा एक उसूल है, मैं पहले केस सॉल्व करती हूँ और फिर जजमेंट लेती हूँ। मैं पहले मंजिल तक पहुँचूंगी और फिर किसी नतीजे पर। इस टेलर ने आपके घर पर सभी पर इल्जाम लगा दिए हैं, पहले आलिया पर और फिर आपकी माँ पर। इसकी स्टेटमेंट से कुछ भी प्रूव नहीं होने वाला। विल डू समथिंग। थैंक यू सो मच। आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। थैंक्स। मैडम जी, आपने उसको बताया क्यों नहीं कि आपको आलिया पे यकीन है? पहले था। आई एम श्योर वो टैक्सी वाला और वो थे ना, वो दोस्त थे। It's a blessing that the tailor didn't get caught. ये क्या हो गया हाथ में तुम्हारे? दिखा। क्या? ये चोट कैसी लगी? अरे कुछ नहीं, उसको पकड़ा था ना तो गिर गया थोड़ा सा। ये अभी ठीक ही नहीं हुई। सुपरमैन हो जो अपने आप ठीक हो जाएगी, दवाई लगाने पे ही ठीक होगा। तुम बैठो यहाँ। अरे बैठो, इधर बैठो। ओके। आराम से। अरे इतना नहीं लगाया, थोड़ा सा ही है बस। चुप करो, कुछ नहीं पता है तुम्हें। ये ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। जलेगा। अरे चलेगा, लेकिन जितना तुम्हारे तानों से जलन होती है ना उतना नहीं जल रहा है। नहीं तुम ऐसा घूर क्या रहे हो? मैं ही लेके आया था ये। चुप, एकदम चुप, मुंह बंद। वैसे कॉलेज में नहीं हो तुम अभी। ये दौड़ना भागना या तो अच्छे से सीख लो या तो पूरी तरह बंद करो, तभी चोट वोट नहीं लगेगी। तुम्हारी प्रॉब्लम किससे है? मेरी चोट लगने से या तुम्हें ये दवाई लगानी पड़ रही है उससे? क्या है ना, दूसरों को लेक्चर देना बहुत आसान है। अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो। खुद क्या करते हो? दूसरों को लेक्चर देने से पहले खुद देखो क्या करते हो। खुद अपना काम करो, फिर नसीहत दो। इन हाथों की हर रेखा में तुम रहते हो यार, दिल के करीब हो तुम, मेरा नसीब। तुम बताए, अगर तुम मेरा ऐसे ही ख्याल रखती रहोगे ना इतनी प्यार से, तो मैं बार बार चोट खा के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एक बार को मेरा दिमाग मना कर दे, फिर दिल कहेगा एक और चोट, एक और चोट। हो गया। हो गया? अगर तुम्हें पसंद नहीं हो तो तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो? हाँ? एनीवे, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई फील मच बेटर। तुम्हें नहीं लगता प्राची को रणबीर के पीछे जाना चाहिए? उससे पूछना चाहिए कि उसका मतलब क्या है? हाँ? कहाँ रह गई थी तुम? कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। क्या हो गया? प्लीज रिया, आपको बुरी खबर मत सुनाना। बुरी खबर सुन सुन के ना मैं परेशान हो गई हूँ। कैन वी जस्ट हैव अ नॉर्मल डे इन दिस हाउस? अ नॉर्मल डे विदाउट एनी ट्रबल। रिया चुप क्यों हो? तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। प्लीज डर तो मुझे लगने लगा है। आपको एक नॉर्मल डे चाहिए ना? गॉड बूजी, मुझे तो सुकून का एक मिनट नहीं मिलता यहाँ। कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता यहाँ। कुछ भी अच्छा करने जाओ, कुछ भी अच्छा करने के लिए प्लान करो तो प्लान फेल हो जाता है। एंड गेस व्हाट, अगर प्लान को ठीक करने जाओ, बचाने जाओ मुझे पता है क्या होता है, और बुरा हो जाता है। जिसे मैं बिल्कुल देखना नहीं चाहती वो बार बार मेरे रणबीर के पास दिखती है। जिसे मैं अपनी लाइफ से निकालना चाहती हूँ ना, वो रणबीर की लाइफ में और घुसती जाती है। और स्पेशली कल से प्राची, मुझे प्राची की जान खतरे में देख के रणबीर उसके और क्लोज आ गया है। रणबीर ने अपनी जान खतरे में डाल दी। और पता है क्या होता है, जब रणबीर को भी तकलीफ होती है ना, तो प्राची डॉक्टर, वैद, नर्स सब कुछ बन जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं कि ये दोनों अलग हो जाए। अपने आप को मार डालूं क्या? अरे मैंने यहाँ तक भी प्रूव कर लिया कि प्राची का बच्चा उस सिड का है। अभी भी वो अलग नहीं हुए। अब अपनी जान दे दो इन दोनों को अलग करने के लिए।
बड़े लोगों के छोटे संस्कार। हेलो, व्हाट? गॉड, देखना जरा, किसी न्यूज ऐप में प्राची की कोई वीडियो दिखाई है क्या? सिड के साथ डांस करते हुए? व्हाट? बेशर्मी की सारी हदें पार करती प्राची कोहली। मैं यहाँ पे किसी को गलत या सही प्रूव करने नहीं बैठा हूँ। मैं बच जाऊंगा, उनको बताऊंगा कि किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर घुसने से क्या होता है। I'll teach them a lesson. समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। हाउ डू आई हैंडल दिस सिचुएशन? मेरा मन कर रहा है मैं दिल्ली छोड़कर कहीं चली जाऊं। सर शर्म से झुका जा रहा है मेरा। इस बार सिर्फ प्राची की नहीं, हम सबकी इंसल्ट हुई है, कोहली फैमिली की इंसल्ट हुई है। मॉम, मैं ऐसे कैसे? इनफ नाउ। तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम्हें तो सिर्फ प्राची नजर आती है ना, फैमिली तो नजर आती नहीं है तुम्हें। यू नो व्हाट रणबीर, इस फैमिली की जो रेपुटेशन खराब हुई है ना, वो सिर्फ प्राची और तुम्हारी वजह से खराब हुई है। इससे पहले आज तक कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर ने इस फैमिली के बारे में एक शब्द बुरा नहीं कहा। सिर्फ हमारी तारीफ की गई है, हमारे सक्सेस के बारे में लिखा गया है। लिखा गया है कि कोहलीज हर सेक्टर में सिर्फ सक्सेसफुल रहे। हमारी तरक्की के बारे में बात करते हैं लोग, और आज एक एक इंसान चाय की चुस्कियां लेते हुए हमारे फैमिली के बारे में गॉसिप कर रहा है। सेंसेशनल न्यूज बन के रह गए हम लोग। अलग अलग तरीके की बातें करते हैं लोग। मम्मी, लेकिन शट अप। I'm really sorry मम्मी, बट मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता जब तक मैं पता नहीं लगा लेता कि ये किसका काम है। ये न्यूज वाले ना थोड़े से पैसे लेते हैं और कुछ भी छाप देते हैं। आई एम श्योर जिन्होंने इनको पैसे दिए हैं ना, वो ही प्राची को मारना चाहता होगा। आई एम डैम श्योर। पहले उसने प्राची को मारने की कोशिश करी, अब वो हमारी पूरी फैमिली रेपुटेशन खराब करना चाहता है। मैं चुप नहीं बैठूंगा मॉम। लिसन रणबीर, किसी भी फैमिली को तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक उस फैमिली में पहले से कोई दरार ना हो। और अब हमारी फैमिली में दरार आ चुकी है रणबीर, और वो दरार है प्राची प्रेगनेंसी। उसका सिड के बच्चे की मां होना। मॉम, फैमिली साफ सुथरी होना तो उसे गंदा करना आसान नहीं होता रणबीर, लेकिन अगर किसी भी फैमिली में पहले से ही गंदगी हो तो उसे और गंदा करना बहुत आसान होता है। मम्मा ऐसा नहीं बोल सकती प्राची के बारे में। चलो मेरे साथ। इसमें लिखा है कि कोहली परिवार की बहू प्राची का अफेयर उसके हस्बैंड के कजिन के साथ सिड। इस फैमिली की जो रेपुटेशन खराब हुई है ना, वो सिड, प्राची और तुम्हारी वजह से खराब हुई है। और अब हमारी फैमिली में दरार आ चुकी है रणबीर, और वो दरार है प्राची की प्रेगनेंसी। उसका सिड के बच्चे की मां होना। यार, रोड गाड़ी चलाने के लिए होती है, ट्रैफिक करने के लिए नहीं होती है। आर्यन बोल। अरे कहाँ है यार तू? लिसन, आई एम रियली वरीड यार। अरे मेरी टेंशन मत ले यार, मैं नॉर्मल हूं। मैंने कोई पी भी नहीं रखी है, डोंट वरी। अरे क्या नॉट वरी यार,
तू मेरी बात सुनेगा, मुझसे टेंशन में तू आ जाएगा यार। अरे पल्लवी आंटी का पारा 7वें आसमान पर है। उन्होंने अपना सारा गुस्सा प्राची पे निकाल दिया है। क्या बात कर रहा है सही में? अरे बेचारी को इतना सुनाया कि डर के मारे कांप रही थी यार वो। रणबीर, रणबीर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है आर्यन, तो ये ऐसे ही कुछ बोल रहा था। और डोंट वरी, ओके, आई एम फाइन, बाय। तुम ये क्या कर रहे थे? उसे ये सब बताने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना वो कैसा है। पता है, इसीलिए तो बता रहा था प्राची। और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारी कितनी केयर करता है। पागल है वो तुम्हारे पीछे। और सच बोलूं तो उसे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए पागल होना। और शायद तुम्हें भी, बस तुम बोलती नहीं हो, है ना? पर इतना जान लो प्राची कि आंखों की भाषा अच्छे से पढ़ लेता है रणबीर। तुम्हारी शादी हम करवा रहे हैं और तुम्हें यही टाइम मिला है ये सब बात करने के लिए? थोड़ा सा लेक्चर अपनी इस प्यारी रिया को भी दीजिए, पूछे। इसे भी यही टाइम मिला था ये सारी बातें करने के लिए। मतलब घूम फिर के बात मेरे ही बच्चे पे क्यों आती है? उसकी लेजिटिमेसी, उसका जायज होना नाजायज होना क्यों? अगर इतना नॉर्मल है ना ऐसी बातें करना तो फाइन, मैं भी नॉर्मल बात करती हूँ। मैं भी नॉर्मली बोल रही हूँ कि रिया, मुझे नहीं लगता तुम्हारी कोख में जो बच्चा है वो रणबीर का। माइंड योर वर्ड्स। तब से देख रही हूँ तुम बात को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हो। नहीं रिया, मैं किसी बात को डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं बात को सही दिशा पर, सही ट्रैक में, सही ओर लेके जा रही हूँ। तुमने बहुत ही स्मार्टली मुझे कहा था ना कि मैं डीएनए टेस्ट करवाऊं, ये साबित करने के लिए कि मेरा बच्चा किसका है। तो मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि तुम्हें भी वो टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये साबित करने के लिए कि तुम्हारा बच्चा रणबीर का है या नहीं। डाउट है ना? कर दो क्लियर। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस खानदान पर कोई भी सवाल उठाया जाए। रिया, कल सुबह तुम टेस्ट कराओगी। खुद को प्रूव करने के लिए नहीं, इससे चुप कराने के लिए। कल सुबह टेस्ट होगी और शाम को संगीत, उसके बाद परसों शादी। And that's final. मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बिल्कुल सही किया, मुझे पता है। पर पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। I'd like to book a deep tissue massage. मैंने पपाया ही मंगाया, उन्होंने ही बोला उन्हें पपाया खाने का मन कर रहा है। डीएनए टेस्ट के बाद सब पता चल ही जाएगा कि रिया सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं, या फिर उसने कुछ किया है, या फिर वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। क्यों हो तुम रिया, ऐसे क्यों हो? मैं जब भी तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोचती हूँ, अच्छा सोचना चाहती हूँ, तो भी तुम कुछ ना कुछ गलत कर ही देती हो, कुछ ना कुछ बुरा कर ही देती हो। हम दोनों जुड़वा बहने हैं, फिर भी एक दूसरे से इतनी अलग क्यों हैं? हमारे माँ बाप एक है, फिर भी हमारी परवरिश, हमारी संस्कार, हमारी सोच तक एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक अच्छी इंसान तो नहीं, पर एक अच्छी बहन तो बनी सकती थी तुम मेरे लिए, तुम्हारी सगी बहन के लिए, तुम्हारी जुड़वा बहन के लिए। सुना तुमने? तुम्हारे पापा ने क्या कहा? तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो आज कि तुम और मैं, हम दोनों तुम्हारे पापा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनकी ताकत बनके,
इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें हमारी जरूरत है, इसलिए क्योंकि उनकी जो खुशियां हैं ना, उन खुशियों पर सिर्फ उनका अधिकार है और वो खुशियां सिर्फ उन्हीं को मिलनी चाहिए। हम तीनों ना एक साथ बहुत खुश रहेंगे, एक हैप्पी फैमिली होगी हमारी। अब तक मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं? अरे यार मेरी हालत खराब है, तुम कह रही शांत हो जाओ, क्या वजह मेरे पास? वजह मैं हूँ, मैं वजह हूँ। बोल रही हूँ कब से शांत हो जाओ, कुछ बोलने जा रही, बोलने नहीं दे रहे। देखो मेरी बात सुनो, कुछ नहीं बिगड़ा है, ओके? कुछ नहीं बिगड़ा है, मीका बिल्कुल सेफ है, क्योंकि रिया को और आलिया भुजी को नहीं पता ना कि मुझे कितना पता है। मैंने वादा किया था ना तुमसे, प्रॉमिस किया था कि मीका को कुछ नहीं होगा, वो सेफ रहेगी। अभी गारंटी देती हूँ, अश्योर करती हूँ तुम्हें कि कुछ नहीं होगा मीका को। शी विल बी सेफ, शी इज सेफ। बस हौसला रखो, भरोसा रखो और कल का इंतजार करो। कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि कल मैं सिर्फ रिया की प्रेगनेंसी का सच सबके सामने नहीं लाने वाली, मीका को भी उनके चंगुल से हमेशा के लिए छुड़ाने वाली। और सबको पता चल जाएगा सिर्फ कि तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरे भाई जैसे हो और हमने कुछ गलत नहीं किया है। जिन्होंने गलत किया है ना, उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। रिया और आलिया भुजी, उनका सच सबके सामने आएगा, उनका पर्दाफाश होकर रहेगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारी बहन वापस मिल जाएगी और मुझे मेरा पति। सब ठीक हो जाएगा सिड, डोंट वरी। इस काम के लिए ना मुझे शाहाना की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं शाहाना की बच्ची कहाँ है। तेरे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया आया कहाँ से? कौन सा आइडिया? अरे वो रिया का डीएनए टेस्ट। तो उस बात को लेके आप इतना खुश है? हाँ तो ये चैलेंज तो एक संजीवनी बूटी की तरह है जो मरते हुए रिश्तों में जान डाल देगी। और ये टेस्ट करवाने का मतलब है कि तू भी चाहती है कि रणबीर और रिया साथ में ना रहे। इससे तुम दोनों के बीच भरोसा बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। और जैसे ही टेस्ट नेगेटिव आएगा ना, रणबीर अपने आप ही शादी रोक देगा, क्योंकि रणबीर है ना तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को बहुत प्यार करता है। अरे ये तो पल्लवी थी जो इस तरह सब कुछ ठीक करना चाहती थी। उसे लगता था कि रिया रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है तो रणबीर के साथ रहे, और तू सीट के बच्चे की माँ बनने वाली है तो तू सीट के साथ रहे। और वो डीएनए टेस्ट ही बता देगा कि किस बच्चे का बाप कौन है। पल्लवी अच्छी तरह से जानती है कि रणबीर तुझसे बहुत प्यार करता है। और है ना, देख इसका मतलब ये है कि रणबीर भी तेरे साथ ही रहना चाहता है। ये तो पल्लवी की बातों में आकर वो तेरी शादी करवा रहा है, लेकिन जैसे उसे पता चलेगा ना कि रिया के बच्चे का बाप वो नहीं है, वो तुझे जाने से रोक लेगा। वो कहीं नहीं जाने देगा, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है। देख प्राची पुत्र, मैं ये नहीं कहूंगी कि किसके बीच में कब और क्या हुआ था, वो सब मैं याद नहीं करूंगी, लेकिन मैं आज ये देख रही हूँ, मुझे तुम दोनों का रिश्ता मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे प्राची पुत्र जो भी हुआ ना, अच्छे के लिए हुआ। मुझे तुम दोनों के बीच का प्यार बहुत ही गहरा होते हुए नजर आ रहा है। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मैं तुम्हारी वजह से अपसेट हूँ। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम्हारा मतलब है रिया एंड प्राची ने जो मैं किया? उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस घर की बात कर रहा हूँ। पल्लवी सोचो और मुझे बताओ कि कब हमने एक दिन भी इस घर में बिना किसी लड़ाई झगड़े के बिताया? सोचो, टेल मी। नहीं होगा ऐसा कोई दिन, क्योंकि यहां हर दिन कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई चिक चिक बस होती रहती। अरे कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस घर में इंसान नहीं जानवर बसते हैं, जो किसी ना किसी वजह से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। और तुम पल्लवी मैटर सॉल्व करने के बजाय उसे बढ़ाती रहती हो। ऑनेस्टली अगर इस घर में सुख शांति नहीं है ना, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। What is your point? घुमा फिरा के बात मत करो, डायरेक्टली कहो जो कहना है, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ विक्रम। तुम कहना कुछ और चाहते हो और बोल कुछ और रहे हो। So tell me what is it? ठीक है, डायरेक्टली सुनना चाहती हो ना, तो hear me out। प्राची इस घर की बहू है। नो, इनफैक्ट
अब मैं उसे बहू नहीं कहूंगा, अब मैं उसे बेटी कहूंगा। वो इस घर की बेटी है। और पल्लवी, तुमने उसे जो भला बुरा कहा है ना, मैं उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा हूं। बोला तुमने प्राची को है, लेकिन बुरा मुझे लगा है। इतना बुरा लगा है मुझे कि मैं तुम्हें बता भी नहीं पा रहा हूं। कैसे तुम एक इंसान को इतना ह्यूमिलिएट कर सकती हो? एनीवे, अब जब मैंने तुम्हें बता दिया है कि प्राची मेरे लिए कितना मैटर करती है, वो मेरे लिए क्या मायने रखती है, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अब से तुम प्राची से ऐसे बात नहीं करोगी। Got it? विक्रम, नए डॉक्टर का बिल बनाना है, जस्ट लेट इट बी। ओह माय गॉड, तुम? एक्सक्यूज मी, आप मुझे जानते हैं? कैसी हैं आप डॉक्टर प्रीति? एकदम बढ़िया। तुम कैसे हो? मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, आप देख लीजिए मुझे। आंखों की डॉक्टर नहीं हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पता है मुझे। घर पर सब कैसे हैं? एकदम बढ़िया। अब तुम बताओ, तुम कैसी हो? कैसा चल रहा है? ठीक हूँ। रणबीर, ये डॉक्टर प्रीति है। सरिता आंटी के यहाँ जब हम रहते थे ना, तो ये हमारी पड़ोस में रहती थी। अरे हेलो डॉक्टर। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं प्राची का हस्बैंड हूँ। और डॉक्टर, ये रिया है मेरी बहन। हेलो। अब फैमिली यहाँ पे है तो प्रॉब्लम कुछ बड़ी लग रही है। बताओ ना क्या हुआ है? एक्चुअली रिया प्रेग्नेंट है और हमें ना कुछ टेस्ट करवाने थे, मतलब डीएनए टेस्ट। हो जाएगा, कम विद मी। चलो रिया, डॉक्टर प्रीति बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी। चलो चलो। कैसे हुआ ये सब? वो सिट भी नहीं है यहाँ। सारा घर देख लिया मैंने, सिट कहीं भी नहीं है। और ये कमरा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके साथ हाथापाई और जोर जबरदस्ती जरूर हुई है। विक्रम, पल्लवी, ध्यान से, लगी तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। आई एम ऑलराइट। कहाँ गया होगा सेट? और ये सब किसने किया होगा? मैंने तो अपनी किसी आदमी को ये सब करने के लिए नहीं कहा। फिर गॉड, सेट को ढूंढना होगा, उसी कल शादी करवानी है। विक्रम, किससे फोन लगा रही हो तुम आलिया? हाँ, अब नहीं किसी। क्या हुआ पल्लवी? क्या बात है? सिट का फोन है क्या? नहीं, एक्चुअली मेरे काम का कॉल है, इम्पोर्टेंट फोन कॉल है। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, क्या हुआ पल्लवी, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये कमरे की हालत देखना, ये दिख नहीं रहा है। यहाँ कुछ न कुछ जरूर हुआ है। अरे ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? थैंक गॉड आपने फोन उठा लिया। मुझे आपकी हेल्प चाहिए यहाँ। अरे रिया, यहाँ मुझे डॉक्टर मधुरिमा यहाँ अभी तक नहीं पहुंची है हॉस्पिटल में। कह तो रही थी फोन पे कि रास्ते में है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पहुंची। आपको पता है ना उसके बिना। अरे रिया, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैं भी तो वही कह रही हूँ बूजी, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर मधुरिमा अभी तक यहाँ नहीं पहुंची और उससे पहले मैं यहाँ हॉस्पिटल में पहुंच गई हूँ। अब कौन करेगा मेरा फेक डीएनए टेस्ट? और तो और रणबीर के साथ साथ वो प्राची भी है यहाँ। दोनों मेरे सर पर बैठे हुए हैं। मुझे मेरा सीक्रेट सबके सामने बाहर आ जाएगा। यू नो व्हाट, जिस डॉक्टर को भी टेस्ट के लिए अपॉइंट किया है ना, डीएनए टेस्ट के लिए, वो और कोई नहीं पर प्राची की जान पहचान की है बूजी। क्या होगा? मैं पकड़ी जाऊंगी बूजी। आई डोंट नो व्हाट टू डू बूजी। मैं चारों तरफ से घिर गई हूँ। ना आप हो ना वो डॉक्टर मधुरिमा है और मैं आई एम इन अ कंप्लीट मेस बूजी, कंप्लीट मेस। रिया, पैनिक मत हो। तुम एक काम करो, तुम रणबीर से कहो कि तुम टेस्ट उसी डॉक्टर से करवाओगी जो डॉक्टर तुम्हारा टेस्ट करते हैं। ओके? डॉक्टर मधुरिमा और किसी डॉक्टर से नहीं। तुम्हें ये करना होगा रिया। तुम प्लीज वहाँ की प्रॉब्लम संभालो, मैं यहाँ घर की प्रॉब्लम संभाल रही हूँ। आपको क्या लग रहा है मैं एक फोन नहीं कर सकती? अगर मैं यहाँ वहाँ जाकर एक फोन कर भी लेती हूँ तो मुझे बार बार फोन करना पड़ेगा ये पूछने के लिए कि डॉक्टर मधुरिमा कहाँ तक पहुँची, कब तक आओगी। मुझे आपको इतनी सी बात समझाने में इतना
टाइम लग गया, उसको समझाने में कितना टाइम लगेगा? प्लीज प्लीज, मैंने बहुत बहुत मुश्किल से आपको फोन किया मुझे, प्लीज प्लीज अब मेरी मुश्किलों को और मत बढ़ाओ, उसको डायरेक्ट फोन करो ना और पूछो कब तक आएगी, प्लीज जस्ट डू दैट फॉर मी क्विकली, जल्दी करो, आई एम लूजिंग इट। Stop saying that I'm losing my game. तुम्हारी ऐसी गुस्से की वजह से ना हमारा आधा काम बीच में ही बिगड़